और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अहम खबर, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, हार्दिक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब यह खबर आ रही है कि हार्दिक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अमित राजपूत, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ा है। अमित, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक चौंकाने वाली खबर भी है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हार्दिक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हार्दिक पटेल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तरह से झुकाव देखा गया था पिछले दिनों में, और उसके बाद अब ये अटकलें हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर, पक्की खबर हमारे टाइम्स नेटवर्क के पास में, मिरर नाउ के पास में है कि हार्दिक पटेल आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी इस महीने के अंत तक हार्दिक पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की तारीफ कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जो काम हैं उनकी तारीफ कर रहे थे, तो उसको देखते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार हार्दिक पटेल से नाराज था। और हार्दिक पटेल ने लगातार जिस तरह से मीडिया के अंदर बातें की, और विशेष तौर से गुजरात में राहुल गांधी की जब सभा थी दाहोद के अंदर, तब भी हार्दिक पटेल ने मीडिया के सामने ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट जो संगठन की बात करें, जो प्रदेश का संगठन है, उसके नेताओं से मैं नाराज हूं। और वही समय था कि जब राहुल गांधी जब स्टेज पर पहुंचे दाऊद में, तब उन्होंने हार्दिक पटेल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद में जिग्नेश मेवानी की तारीफ जो राहुल गांधी ने इतनी की कि उनके संबोधन में लगातार राहुल गांधी ने जिग्नेश मेवानी का 2 से 3 बार नाम लिया। तो ये बात थी, क्योंकि फासले बढ़ गए थे और उस फासले को देखते हुए अब ये समय ऐसा आ गया था कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस में से किसी भी समय उन्हें निकाल दिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो उससे पहले ही हार्दिक पटेल ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो ट्वीट के माध्यम से दिया। सोनिया गांधी के नाम से अपने पत्र को लिखा हुआ है, यानी संदेश जो है वो राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने इस पत्र के अंदर सोनिया गांधी का नाम लिखा। हालांकि राहुल गांधी को भी वो इस्तीफा दे सकते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, तो अपने स्टेट प्रेसिडेंट को वो इस्तीफा दे सकते थे, जगदीश ठाकुर को, लेकिन उन्होंने ये इस्तीफा सोनिया गांधी के नाम से लिखा। दूसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे, उनकी नजदीकियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है। बातचीत भी हार्दिक पटेल की हो चुकी है, लेकिन किस समय ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि ये पक्की बात है कि इस महीने के अंत में हार्दिक पटेल जो है तकरीबन 27 या 26 तारीख के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। जी बिल्कुल अमित, इस महीने के अंत तक जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हार्दिक बीजेपी का दामन थाम लेंगे, और अमित अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो अभी तो चिंतन शिविर हुआ था, अभी तो सारी रूपरेखा तैयार की गई थी, और चिंतन शिविर के कुछ दिन बाद ये बड़ा झटका लगा है। अब ये मास्टर स्ट्रोक हार्दिक का है या बीजेपी का है, ये तो समय ही तय करेगा। बिल्कुल श्वेता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है जो आपने बात कही, क्योंकि उदयपुर के अंदर जिस तरह से ये शिविर हुआ, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, और उस चिंतन शिविर के अंदर नए संकल्प की बात की गई थी, लेकिन नए संकल्प से को जब कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे लाए, उससे पहले ही हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। राजनीति की जो बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका हार्दिक पटेल के रूप में और हार्दिक पटेल के इस्तीफे से वो बात जो है वो स्पष्ट होती है कि बीजेपी का भी मास्टर स्ट्रोक है। हार्दिक पटेल की पहले से बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में हुई थी, और इस महीने के अंत में जिस तरह से वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले पे, हार्दिक पटेल के मामले पे चुप्पी साध ली गई है। कोई भी स्टेट लेवल का नेता जो है वो हार्दिक पटेल के इस्तीफे पे बात करने को तैयार नहीं है, और जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ साफ कहा है कि पार्टी इस मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी नहीं देगी।